नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम लोग JCERT के क्लास 6 के विज्ञान का पाठ सजीव एवं उनका परिवेश पढ़ने जा रहे हैं। यह इस पाठ का सेकंड वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आवास के बारे में, स्थलीय, जलीय तथा वायवीय आवास तथा पर्यावरण के जैव तथा अजैव घटक के बारे में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पिछले भाग में हमने जाना सजीवों के विशिष्ट लक्षण, गति, प्रजनन, वृद्धि, श्वसन, पोषण, संवेदनशीलता तथा उत्सर्जन। इस भाग में हम जानेंगे सजीवों के वास स्थान, स्थलीय आवास जिसमें हम लोग जानेंगे वन क्षेत्र, घास स्थल, मरुस्थल तथा पर्वतीय क्षेत्र। साथ ही जलीय आवास तथा वायवीय आवास के बारे में भी जानेंगे और पर्यावरण के जैव तथा अजैव घटक के बारे में भी जानेंगे। पौधे तथा जंतु जिस प्राकृतिक वातावरण में रहते हैं और अपना जीवन व्यतीत करते हैं, वह वातावरण उस जीव का परिवेश कहलाता है। और वह स्थान जहाँ से किसी जीव को पर्याप्त भोजन, सुरक्षा तथा प्रजनन की अनुकूल दशाएं उपलब्ध होती हैं, उस जीव का आवास या वास स्थान कहलाता है। आवास परिवेश का ही एक भाग होता है। यहाँ पर विद्यार्थियों हाथी जंगल में रहता है और हाथी शाकाहारी जंतु है, तो उसे खाने के लिए अपना भोजन मतलब पौधे जंगल में मिल जाते हैं। उसे पीने के लिए पानी भी जंगल में बहती नदियों या तालाबों से ही मिल जाता है। तो हाथी का आवास हुआ जंगल या स्थल। इसी तरह मछलियाँ जो हैं वो पानी में रहती हैं और पानी से ही अपना भोजन प्राप्त करती हैं। तो मछली का आवास हुआ जलीय। हमारे घर के आसपास मनुष्य रहते हैं, साथ ही कई जानवर, पक्षी, कीड़े मकोड़े, पौधे, फूल, घास फूस आदि भी उसी परिवेश में रहते हैं। इस प्रकार एक ही वास स्थल में कई जीव संयुक्त रूप से रहते हैं। जैसे जंगल में ही सिर्फ हाथी ही नहीं रहता, दूसरे जानवर भी रहते हैं, पौधे भी रहते हैं, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे की मदद करते हैं। हाथी जंगल में रहता है तो उसके लिए भोजन पानी जंगल में ही उपलब्ध रहता है। इसी तरह शेर जंगल में रहता है। शेर मांसाहारी जंतु है, तो उसे खाने के लिए हिरन या अन्य दूसरे जानवर उसे जंगल में ही मिल जाते हैं। किसी भी वास स्थल में केवल सजीव ही नहीं, निर्जीव भी रहते हैं। किसी वास स्थल के सभी सजीव जैसे कि पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव तथा अपघटक यानी किसी वास स्थल की सभी सजीव वस्तुएं उसके जैव घटक कहलाते हैं। और निर्जीव पदार्थ जैसे कि हवा, मिट्टी, पानी, प्रकाश, खनिज और तापमान, निर्जीव वस्तुएं उसकी अजैव घटक कहलाती हैं। दोनों घटक अर्थात जैव घटक और अजैव घटक एक दूसरे के पूरक होते हैं और एक दूसरे के लिए आवश्यक भी होते हैं। वास स्थानों के कई प्रकार हो सकते हैं। स्थलीय आवास, स्थल या जमीन पर रहने वाले जीवों का आवास स्थलीय आवास कहलाता है। इसके 4 भागों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वन या वन क्षेत्र, घास के मैदान, रेगिस्तान तथा पर्वतीय क्षेत्र। तो चलिए हम लोग बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहला था वन। वन अर्थात जंगल। जंगल में घास पात होते हैं, झाड़ियां होती हैं और बड़े बड़े वृक्ष होते हैं।
और जंगलों में कई तरह के जानवर, जैसा कि बच्चों यहाँ चित्र में देख रहे हो, हाथी, बाघ, भालू, बंदर, तेंदुआ, चिंपैंजी और भी कई तरह के जानवर पाए जाते हैं। घास स्थल में घास होती है, शाकीय पौधे होते हैं और झाड़ियां होती हैं। तो घास स्थल में जिराफ, हिरन, हाथी, तेंदुआ, शेर, जेब्रा, शुतुरमुर्ग और कंगारू जैसे जानवर पाए जाते हैं। उसके बाद आता है मरुस्थल। मरुस्थल में वर्षा बहुत कम होती है, इसलिए यहाँ जमीन पर मिट्टी की जगह बालू पाया जाता है। वर्षा कम होने के कारण और जमीन पर बालू होने के कारण यहाँ घास पात और पेड़ पौधे बहुत कम उगते हैं। पौधों की भी कुछ खास किस्में ही मरुस्थल में पाई जाती है, जिन्हें पानी की कम आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि खजूर, बबूल, नागफनी आदि। और मरुस्थल के जंतुओं में केकड़ा, मकड़ी, सांप तथा ऊंट पाए जाते हैं। ये सभी जानवर मरुस्थल में रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। और तुम लोग जानते हो बच्चों कि ऊंट को मरुस्थल का जहाज भी कहा जाता है। अब पर्वतीय क्षेत्र। पर्वतीय क्षेत्रों में सघन वन होते हैं, मतलब घने जंगल होते हैं, और पर्वतों पर बहुत अधिक ऊंचाई पर हिमपात भी होता है, मतलब बहुत ज्यादा ठंड भी पड़ती है। तो यहाँ जो पेड़ पाए जाते हैं वे शंकुआकार होते हैं, शंकु के आकार के होते हैं, और इनकी पत्तियां भी सुई की तरह होती हैं। मतलब जब बर्फ इन पेड़ों के ऊपर गिरे तो नीचे फिसल जाए, या इनकी पत्तियों पर भी बर्फ की मोटी परत जमने नहीं पाए। चूंकि यहाँ बहुत ठंड होती है, इसलिए यहाँ के जानवरों में घने बाल होते हैं, जैसा कि यहाँ याक में देख रहे हो। मोटी खाल होती है, और पहाड़ी ढालों पर चढ़ने के लिए, पहाड़ों पर चढ़ने और उतरने के लिए यहाँ जो बकरियां पाई जाती हैं उनके खुर भी मजबूत होते हैं, जिससे कि वे आसानी से पहाड़ी ढालों पर चढ़ सके और उतर सके। जलीय आवास दो तरह के होते हैं। एक मृदु जल या मीठे जल वाले, जिसमें आते हैं नदी, तालाब, झील, और दूसरे होते हैं समुद्र या लवणीय जल वाले। तो मीठे जल वालों में कमल जैसे पौधे और मछलियां पाई जाती हैं, जो कि लवणीय जल वाले मतलब समुद्री जल वाले मछलियों से अलग होती हैं। यहाँ पर देखो, समुद्र का पानी लवणीय होता है, खारा होता है। तो यहाँ पाए जाने वाले जो पौधे हैं वे मीठे जल वाले पौधों से अलग होते हैं। यहाँ डॉल्फिन या व्हेल जैसी बड़ी बड़ी मछलियां पाई जाती हैं। यहाँ ऑक्टोपस जैसे जीव पाए जाते हैं। तो मीठे जल वाले और लवण जलीय वाले वास स्थानों के पौधों और जीवों में भी अंतर पाया जाता है। अब आया वायवीय आवास। यह आवास सामान्यतः वायवीय जंतुओं एवं वैसे जंतुओं के लिए जाना जाता है जो पेड़ों पर रहते हैं। ये मिथ्या नाम है, यह झूठा नाम है, क्योंकि कोई भी जंतु, यहाँ तक कि पक्षी भी हवा में नहीं रहते। जब वे उड़ना बंद कर देते हैं तो उन्हें स्थल पर, जमीन पर आना ही पड़ता है, और वे उड़ते समय सो भी नहीं सकते हैं। यहाँ देखो, जमीन पर पक्षियों को आना ही पड़ता है, वे हमेशा उड़ते नहीं रह सकते हैं। तो इस भाग में हमने जाना सजीवों के वास स्थान, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा स्थलीय आवास। स्थलीय आवास में थे वन, घास स्थल, मरुस्थल और पर्वतीय क्षेत्र। साथ ही हम लोगों ने जलीय आवास तथा वायवीय आवास के बारे में भी जाना, और पर्यावरण के जैव घटक तथा अजैव घटकों के बारे में भी जाना। अगले भाग में हम जानेंगे सजीवों में अनुकूलन, जिसमें हम लोग जानेंगे जंगल में अनुकूलन, मरुस्थलीय अनुकूलन, पर्वतीय अनुकूलन तथा जलीय अनुकूलन के बारे में।
तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। धन्यवाद।